शरणार्थियों और घुसपैठियों में फर्क समझना होगा। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी, बात तो सही है, आपने कहा आप सीए लागू नहीं करेंगे, वापस ले लेंगे, लेकिन केंद्र के कानून को असम की राज्य सरकार कैसे वापस लेगी? और वाकई ये भी एक हकीकत है कि खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सीएए की मांग लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हुए करी थी और उनका ये भाषण ऑन रिकॉर्ड है राज्यसभा में। मैं इन सब बातों का जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मैं भाजपा का दिमागी और नैतिक दिवालियापन के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। बंगाल में पहली ही कैबिनेट मीटिंग में सीए लागू हो जाएगा और असम में उसके बारे में सुई पटक सन्नाटा रहेगा। जब सवाल पूछा जाएगा तो कहेंगे हाँ हम कमिटेड हैं। क्यों नहीं आपके घोषणा पत्र का हिस्सा है? तमिलनाडु में आप क्यों नकार गए उस पूरी बात को, उस पूरे डिबेट को? जब आपसे पूछा गया आप तमिल हिंदू जो श्रीलंका से ना दीपक जी, तमिल हिंदुओं को तो आने की परमिशन ही नहीं है श्रीलंका से। शब्दों की मर्यादा बनाइए, मैं दीपक जी बात नहीं करूंगी। शब्दों की मर्यादा तोड़ी तो यही इज्जत तार-तार हो जाएगी, बची कुछ वैसे मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं कभी बीच में नहीं टोकता हूं, बीच में टोकना मेरी आदत नहीं है। कृपया दोनों शब्दों की मर्यादा बनाए रखें, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं। हाँ, धन्यवाद। एक अत्यंत अभद्र आदमी से मैं बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये नैतिक दिवालियापन है। और नैतिक दिवालियापन इसलिए है क्योंकि बंगाल में पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू हो जाएगा सीए और असम में सीए पे चुप्पी रखी जाएगी। तमिलनाडु में इनका मानसिक दिवालियापन है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी ना, इनको यही सुनानी पड़ेगी, खड़ी खोटी यही सुनाएंगे। ओछी हल्की घटिया महिलाएं जब ये ओछी व्यक्तिगत टिप्पणियां करती हैं, ये दीपक जी तरीका ठीक नहीं है। चल गौरव जी, महिलाओं के बारे में ऐसी बातें नहीं, प्लीज, हम सब सम्मान करते हैं। बात इन्होंने क्या बोला? व्यक्तिगत टिप्पणी करी कि नहीं? डिवाइन करके दिखाइए। तत्र देवता हमारे, हाँ, और महिला गाली दे, मानना है महिला आके व्यक्तिगत, अच्छा महिला आके व्यक्तिगत टिप्पणी करे वो ठीक है, गाली दे वो ठीक है। क्या चर्चा करा रहे हैं कि गाली देने का क्यों चल रहा है? सुप्रिया जी से फिर रिक्वेस्ट करता हूं, उसका उत्तर दे। मूल बहस पे रहते हैं गौरव जी, आप सिर्फ आधे घंटे के लिए जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मूल बहस पे रहते हैं सुप्रिया जी, मूल बहस पे रहते हैं। दीपक जी, मैंने एक शब्द इनके बीच में बोला नहीं था। मैंने एक शब्द इनके इस टिप्पणी पर भी नहीं बोला। इन्होंने मुझे आपके शो पर ओछी महिला, हल्की महिला, घटिया महिला कहा। अगर आपको लगता है कि यह इस व्यक्ति की शब्द की मर्यादा है तो मुझे बोलना पड़ेगा बहुत ही ओछा गिरा हुआ घटिया आदमी है ये, इसको तमीज से बात करनी चाहिए। ये तुच्छ प्रकृति का बदतमीज आदमी है, मैं इसकी बदतमीजी नहीं सुनूंगी। मैंने नहीं कहा था, मैंने नैतिक दिवालियापन कहा था, तुम अपना वैचारिक दिवालियापन भी दिखा रहे हो। ये किस तरह की भाषा की प्रयोग कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये बदतमीजी करेंगे और मैं सुनूंगी तो मैं सुनती तो किसी के बाप की नहीं, उनकी क्या सुनूंगी मैं? ये तमीज से बात करें, तमीज से डिबेट करें, ये राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, औरतों को खुलेआम गाली देंगे और मैं चुपचाप बदतमीजी करूंगी। क्या मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी? भाई तुम नैतिक दिवालियापन तुम्हारी पार्टी को कहा, इसमें कौन सी नैतिक तुम्हारा नहीं है? कौन सी इसमें ओछी प्रकृति की बातें करते हो? बदतमीजी की बातें करने आते हैं। असल में मुद्दा भटकाना है ना, क्योंकि गला पकड़ दिया गया तो मुद्दा भटकाना है। मुद्दे पे बात करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपकी बकवास सुनेंगे, गाली दो आके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे कितनी भी गाली दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका बैकग्राउंड, आपकी परवरिश दिखाता है। आप मुझे और थोड़ी सा गालियां दीजिए। इस देश को राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको पूरा देश देख रहा है इस वक्त। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, गौरव सुप्रिया जी दोनों से, दीपक जी, गौरव जी, सुप्रिया जी दोनों से, आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, पूरा देश आपको देख रहा है। मुझे और गालियां दे। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणियां क्यों करी? मेरी पार्टी के बारे में गलत बोला, मानसिक दिवालियापन, तुझ प्रवक्ता कैसे बोला? मैं बताइए मुझे और गालियां दीजिए। सारा देश देखे तो इनका असली चेहरा। एक महिला को यहाँ पर घटिया कहना, सारा देश देखे तो उस आदमी का असली चेहरा, ये किस तरह का आदमी है? और गालियां दीजिए आप, दिखाइए अपना असली चेहरा, दिखाइए अपना असली रंग, क्योंकि वही उसी मानसिकता के आदमी हो तुम, जो तुम्हारी पार्टी की मानसिकता है। चुप रहिए आप, अब मैं मुद्दे की बात करना। और गालियां
नहीं, दीजिए मुद्दे आप, पे आइए। बहुत अच्छा हमारे पास है। दिखाइए मुद्दा अपने नहीं है। श्रीलंका कैसे औरतों का कोई शोषण मुद्दा होता है नहीं तुम्हारी है। पार्टी में। अरे बतिया महिला तुमने ऐसे उधेड़ूंगी नहीं तुम्हारी होती अभी। है। और गाली ये दो, बहुत दिखाता अच्छा है है। कि कितनी आप गवार हो नेशनल आप। टीवी पर गाली ये देते हो दिखाता है और कितनी सीधी तुम्हारे गवार नहीं हो। चलते हैं पार्टी के। क्या बातें करते हैं आप पढ़ी लोग? लिखी होने चुप से रहिए आप। सभ्यता गवार नहीं आप होंगे, आती। गवार आप गवार की हो सारी आप। पार्टी है। गौरव जी चुप रहिए। प्लीज, और दलाली गौरव जी आपने प्लीज। करी थी जब आप पत्रकार थी। दीपक जी मैं पहले तो आप चाहती हूँ इनसे माफी मंगवाई है। इन्होंने दीपक जी व्यक्तिगत मैंने टिप्पणी इनको आपके इतनी शो गाली पे नहीं दी। कैसे मैं करी? चाहती हूँ कैसे- ये मुझे और कैसे गालियां करी? दे। देश उनका व्यक्तिगत असली रंग तो टिप्पणी कैसे देखे, करी? इनका असली चेहरा तो देखे देश। सुनिए, और गालियां दीजिए आप आपका मुझे सुपड़ा साफ और हो जाएगा, व्यक्तिगत मैं बातें बता करिए। रहा हूं। जितनी आपकी अभद्र इज्जत भाषा आती है इसलिए गौरव नहीं उतर भाटिया सकती सारी बोल डालो क्योंकि आप, आपकी सारी पार्टी बोलिए की आज और आप। आपकी नेताओं आपका की असली इज्जत चेहरा ही तो नहीं। दिखे लोगों को। मैं आपको ये बता तुम्हारा रहा हूं। असली मुखौटा अरे, है। आप ये अगर औरत की शीशा इज्जत देख करते लो, ये लोग। मैं और गाली गारंटी दीजिए दे आप, रहा हूं, और शीशा गाली टूट दीजिए जाएगा। मुझे आप। एक आपकी चर्चा असली में चेहरा तो महिला दिखे। पुरुष क्या करते? दीपक जी, तैयारी मैं नहीं यहाँ पर करके सीए आती पे क्या? बहस करने आई हूँ। तैयारी मुझे नहीं कोई करके फर्क आती? नहीं पड़ता ये मुझे तर्कों कितनी की गाली कोई दे। आपके मैं पास सीए काट पे नहीं बोलना है। चाहती हूँ। जब अगर आप देखो मुझे महिला बोलने की पुरुष, इजाजत देते तो ये ठीक कहाँ है, लिखा लेकिन है शो पे रहने का दीपक मुझे जी कोई मतलब कि नहीं है। एक महिला- अगर मैं बोलना अच्छा चाहती हूँ, गौरव जी अब हो गया, अब हो गया। सुप्रिया जी अब हो गया, गौरव जी अब हो गया, सुप्रिया जी अब हो गया। मूल मुद्दे पर आ जाते हैं प्लीज। मैं दोनों से कहूंगा शब्दों पर संयम रखें। दोनों से लिए, दोनों के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट, यही सवाल लेता हूँ। गौरव भाटिया जी, अगर नियम कानून तो बंद कमरे में बनते हैं। अगर कृषि, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुनिए, आप ही का सवाल ले जा रहा हूँ, आप ही का सवाल ले जा रहा हूँ सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, आप ही का सवाल ले जा रहा हूँ। गौरव जी, कानून तो, नियम कानून तो कमरों में बनते हैं। आप किसानों पर बिल ला सकते थे, ऑर्डिनेंस ला सकते थे, तो सीए पर रूल भी ला सकते थे। उसको जानबूझकर डिले क्यों किया? क्योंकि आपको पता था असम और बंगाल के चुनाव आने वाले। देखिए दीपक जी, सबसे पहले एक बात कहूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणियां करें यहाँ आपके शो पे, आप इस शो के कर्ता धर्ता हैं और ये सुनिश्चित करना कि मर्यादा बनी रहे। हाँ, ये गाली में औरतों को वो ठीक है, वो मैं गाली दूसरी सुन बात, रहा हूँ इनकी। आप बीच जब में ये बोल बोले रही तो मैं हैं, चुप रहूं अब देख रहे और ये हैं कुछ भी बोलकर चले कैसे जाए। चूहा मैं इस तरह की कूदने लगा। डिबेट करने वाली नहीं हूँ। सुनिए, आप महिलाओं मैंने दोनों को कहा, गौरव जी मैंने आपको कहा, सुप्रिया जी मैंने आपको भी कहा कि शब्दों की मर्यादा कृपया दोनों बनाए रखें। मैंने आपसे ये तक कहा कि आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, लोग आपको आइडियलाइज करते हैं। आप रिवाइंड करके देख लीजिए किसने ओछापन दिखाया। आप रिवाइंड करके देख लीजिए किसने बदतमीजी शुरू करी। देखिए आप रिवाइंड करके किसने बदतमीजी शुरू करी शो पर, किसने मुझे गालियां दी पब्लिकली। रिवाइंड करके देखिए। अच्छा सुप्रिया जी, मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं ना। आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं जो बेहद जरूरी है। आपका सवाल लॉजिकल है और उसका जवाब बेहद जरूरी है, अभी व्यक्तिगत नहीं होते हैं। गौरव जी जवाब दीजिए मेरे सवाल का। इनके पास जवाब नहीं है, ये पाखंडी लोग, इनके पास क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं है इनके पास। अरे फिर आप देखिए चालू हो गई पप्पू की प्रवक्ता, बिस्किट खिलाऊंगा क्या दोबारा? बिस्किट खाओगी, 2 बिस्कुट उछाल दूंगा, 3 उछाल दूंगा, दौड़ती रह जाओगी। चुप करिए, बिल्कुल तमीज से बात करो गौरव भाटिया। बदतमीज, बदतमीज खिलाओगे तुम, तुम्हें मैं अरे बदतमीज हो तुम, तुमसे ऐसे ही बात की जाएगी। पाखंडी औरत हो तुम, हल्के आदमी, पाखंडी औरत, बिस्किट उछालेंगे, तीनों खाओगी एक बार में। चुप, बदतमीज आदमी, चुप, पाखंडी तुम, ओछे तुम, हल्के तुम। अरे पाखंडी औरत मूर्ख दलाली करती थी, पत्रकार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अरे कितनी भी गाली दे लो राज्यसभा नहीं मिलने प्रचार वाली कर है। रही थी। कितनी भी गाली दे लो, बहुत लंबी गौरव जी, सुप्रिया जी प्लीज, गौरव जी, सुप्रिया जी प्लीज, नहीं मिला है तुम्हें अभी तक। हम नेशनल डिबेट पर हम इतने व्यक्तिगत ना हो। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप दोनों मुझसे ज्यादा समझदार हैं। इस तरह से बात करनी चाहिए। एक औरत जब बदतमीजी करेंगी, ठीक है, एक मिनट दीपक जी इनको शांत कराइए। मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गौरव जी प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। सुनूंगी क्या? सुप्रिया जी आप भी व्यक्तिगत ना हो। गौरव जी, सुप्रिया जी दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। अरे ये किस तरह के शब्दों का अपमान कर रहे हैं? हम बेहद गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, हम बेहद गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। हमको उस गंभीरता को बनाए रखना चाहिए और आपकी दोनों पार्टियां गंभीर पार्टी हैं। इनके पास ये गंभीर आदमी को लाए। हम बेहद गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। ना आप मेरे से 1 to 1 बात करिए, उनको हटाइए, पहले मैं आपसे पूछ रहा था। सुनिए, अच्छा सुप्रिया जी, अब आप ही के सवाल का जवाब ले लेते हैं, प्लीज खामोश हो जाइए। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। ये शो को डायरेक्ट करेंगे क्या? हाँ सुनिए दीपक जी, मेरा आपसे सवाल है, जब एक डिबेट चलती है तो पुरुष महिला क्या होता है? महिला गाली दे सकती है पुरुष को क्या? मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा और मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, लेकिन ये गलत बात है
कि आप आपने इसको स्टार्ट अनदेखा किया था करके गाली मेरा देना। नाम लेके और बोल आपका रहे हैं। असली चेहरा एक नजर आ रहा है, मिनट, बहुत खुश हूं अब मैं सुनिए, अब सुनिए, ये वो प्रवक्ता है। मैंने दोनों का नाम जिनकी लेके बोला, पार्टी में- मैंने सुप्रिया जी को भी बोला मैं तो और मैंने गौरव भाटिया जी को भी बोला कि कृपया शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। मैंने क्या कहा मर्यादा, था? बस। आप जबरदस्ती अब निकल गए सुनिए। क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है बातों का। हाँ, सुनिए, चुप करिए, शांत कराइए इन्हें, पाखंडी औरत शब्दों को, की चुप मर्यादा कराइए। बनाना दोनों लोगों पर है। चुप अगर ये करिए, बदतमीजी करेंगे चुप। तो मैं सुनूंगी आप नहीं एंकर हैं, बैठकर। अगर इन्होंने आपको शुरू उत्तर कहा लेना है, ओछा, इनको चुप हल्का, करा बदतमीजी दीजिए। इन्होंने शुरू क्या करी। चीकम चिल्ली तो इनकी करने मैं नहीं सुनूंगी आए नहीं बातें। इनको अरे एक चुप दूर रहो। कानून का का नहीं आता है। ये फालतू बकवास करिए, चुप करिए। सिद्धि की प्रवक्ता, हाँ, तुम्हें चुप बड़ा करिए। आता है, तुम्हें बड़ा आता है कानून का पप्पू की प्रवक्ता, अभी जवाब सुन लो, अगर हिम्मत है तो कानून नहीं बना सुनो। अरे चलो, पाखंडी छोड़ो। कहेंगे, कहीं पर क्या होगा, कहीं चल पर हट। नहीं होगा। सिद्धि की पाखंडी है ये प्रवक्ता, आदमी और इसकी तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।